गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक किया है। आज हम लोग डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। डबल कॉलम कैश बुक टाइप 2 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में डबल कॉलम कैश बुक से ही आते हैं। और डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग का जो पहला कॉलम होगा वो पहला कैश का होगा और दूसरा जो है बैंक का होगा। बैंक का इसलिए हम लोग आज डबल कॉलम बैंक और कैश का इसलिए बनाएंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ पेमेंट हम लोग चेक से करते हैं, कुछ पेमेंट रिसीव भी हम लोग चेक में ही कर लेते हैं। और आपको बिजनेस का पता करना है कि आपके पास फंड क्या है, तो आप तभी पता कर पाएंगे जब आपके पास बैंक का भी रिकॉर्ड होगा। बैंक का रिकॉर्ड रहेगा क्योंकि कभी कितने कुछ पैसे हम लोग का अमाउंट जो आपका कैश इन हैंड होता है, कुछ अमाउंट हम लोग का कैश एट बैंक होता है। मान लीजिए आपका 2 लाख रुपया कैश इन हैंड है और 3 लाख रुपया कैश एट बैंक है, तो आपका टोटल बिजनेस का फंड क्या है, तो टोटल फंड हुआ हमारे 5 लाख रुपया। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक से हम लोग को पता नहीं चलेगा क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक में जो आपका कॉलम होता है वो डेट, रिसिप्ट और जो अमाउंट का कॉलम होता है वो सिंगल होता है। और डबल कॉलम कैश बुक में है और एक अमाउंट का कॉलम जो है बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा आपका बैंक का। ये अमाउंट का कॉलम डबल हो जाएगा। पहला का कॉलम का होगा कैश बुक कैश, दूसरा होगा बैंक होगा। ये बैंक ज़रूरी इसलिए है कि इसका टोटल हम लोग के पास फंड का रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग का रहेगा, तभी हम लोग जो है आपका बिजनेस का फंड क्या है इजीली बता पाएंगे। और डबल कॉलम कैश बुक जो है सिंगल कॉलम कैश बुक से बेटर है। हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डबल कॉलम कैश बुक के हम लोग को क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप अब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बात आपको और बताऊंगा कि हम लोग जानते हैं कि कैश या बैंक बढ़ेगा तो आपका डेबिट साइड में आएगा, और यदि आपका कैश या बैंक घटता है तो क्रेडिट साइड में आएगा। बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो बैंक कॉलम में लिखेंगे, कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो कैश कॉलम में लिखेंगे। तो आपका क्या है कि हम लोग के कुछ स्पेशल एंट्री भी होते हैं जिसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री ये है कि जब भी आपका ट्रांजैक्शंस कैश और बैंक के बीच होगा तभी वो आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश हम लोगों ने डिपॉजिट किया बैंक में, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आप देखिए कि ये सिर्फ आपका कैश है और बैंक है, ये दोनों के बीच ही ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो इसी को हम लोग स्पेशल एंट्री बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो एक का जो है आपका डेबिट साइड में एंट्री होगा और दूसरा का जो है कैश का वो क्रेडिट साइड में होगा। मीन्स एक ऐसा एंट्री जो क्रॉस होता हो, डेबिट साइड में भी लिखाता हो, क्रेडिट साइड में भी लिखाता हो, तो उसी को हम लोग जो है कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। सीधी सी बात है कि जिसमें आपका कैश और बैंक का बीच ट्रांजेक्शन्स होगा, मीन्स जहाँ कैश और बैंक रहेगा वहीं आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। और एक है कि एग्जांपल कि कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, आप कैश विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री में नहीं आएगा क्योंकि इसका एंट्री होगा कि ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब आप पर्सनल यूज के लिए आप बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपका ड्रॉइंग अकाउंट हो जाएगा, लेकिन इसका ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही जगह होगा, ये आपका बैंक में आएगा, बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा, और इसका ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। लेकिन आपका जब एंट्री आएगा कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल ऑफिस यूज, जब ऑफिस यूज के लिए आप कैश निकालेंगे तब आपका ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगा। वो एंट्री होगा जब आप कैश ऑफिस के लिए निकालेंगे तो कैश आपका बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा फिर टू बैंक अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर भी जो आपका ट्रांजैक्शंस हुआ है कैश और बैंक के बीच हुआ है,
तब क्या होगा, ये भी आपका स्पेशल एंट्री में आ जाएगा, कॉन्ट्रा एंट्री में आएगा। तो हम लोग चलिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीका से। क्वेश्चन नंबर है 28 और ये क्वेश्चन है कि प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। दिसंबर 1 2012, फर्स्ट दिसंबर को दिया गया है कैश इन हैंड 270 रुपया एंड कैश एट बैंक 11,460 रुपया। तो देखिए ये जो 1 दिसंबर को दिया गया मीन्स ये आपका नवंबर का बैलेंस सीडी है, वही आपका बैलेंस ये दिसंबर में बीडी बन गया है। तो हम लोग लिख लेंगे 1 दिसंबर को टू बैलेंस बीडी। कैश में है आपका 270 रुपया, बैंक में है 11,460 रुपया, इसको एंट्री कर दी हम लोग। फिर 5 दिसंबर को है कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी। अरूप एंड कंपनी से आपको एक चेक रिसीव्ड हुआ है। तो आप जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वेट करेंगे कि ये चेक जो है आपका बैंक में डिपॉजिट हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि जब डिपॉजिट होगा तभी तो ये एंट्री आपका बैंक में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम लोग देखते हैं ठीक 6 दिसंबर को चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी डिपॉजिट एंड टू बैंक। बैंक में ये जो है 6 तारीख को डिपॉजिट कर गया, मीन्स जब किया है डिपॉजिट तो हमारा बैंक जो है इंक्रीज कर जाएगा, अमाउंट इंक्रीज करेगा। तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, तो डेबिट साइड में लिखेंगे डेट होगा आपका 6 दिसंबर, इंक्रीज करेगा अमाउंट 2,730। किससे रिसीव हुआ, टू अरूप एंड कंपनी। देखिए समझ में आ रहा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम अशोक। अशोक से हम लोगों ने कैश रिसीव्ड किया है, तो कैश रिसीव्ड करेंगे तो कैश का अमाउंट हम लोग का इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा। तो हम लोगों का कितना अमाउंट इंक्रीज करेगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अशोक 1340 रुपया का। टू अशोक, अशोक से हम लोगों ने रिसीव किया तो टू अशोक लिख दिया, 1340 रुपया डेबिट में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कैश जो है विड्रॉ किया गया है। तो क्या होगा, उससे कैश हमारा बढ़ेगा, कैश विड्रॉ किया गया तो ये आपका एंट्री आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से विड्रॉ किया गया ऑफिस यूज के लिए। यही पर्सनल यूज होता तो आपका ड्राइंग हो जाता, लेकिन ये ऑफिस यूज के लिए, तो ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, ये स्पेशल एंट्री में आ गया। तो पहला एक एंट्री इसका डेबिट में जाएगा, दूसरा एंट्री क्रेडिट में जाएगा, क्रॉस एंट्री होगा। कॉन्ट्रा मीन्स क्रॉस एंट्री। तो हम लोग चलिए एंट्री करते हैं। कैश रिसीप्ट, कैश विड्रॉ होगा 15 तारीख। कैश हमारे पास बढ़ा 4,000 रुपये से टू बैंक अकाउंट। बैंक हमारा घट गया कितना तारीख को, दिसंबर 15 बाय कैश घटा कितना से, 4,000 रुपये से टू क्या होगा यहाँ पे कैश। इसको इंडिकेट करने के लिए कि ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसको हम लोग सी करके गोल कर देंगे, ये इंडिकेट कर देंगे कि ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री। इससे हमको समझ में भी आएगा कि इसका दोनों साइड में एंट्री हो चुका है। देखिए एक डेबिट साइड में हुआ, दूसरा क्रेडिट साइड में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारा आता है 18 दिसंबर को कि पेड सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी हम लोग पेड किए। तो पेड यहाँ पे लिखा नहीं है कैश से या चेक से, लेकिन हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे कि ये आपका कैश से पेमेंट हुआ है। तो हम लोग इसका एंट्री कर लेते हैं 18 दिसंबर को 4,770 रुपया कैश से गया है। तो कैश जब हमारे पास से जाएगा तो क्रेडिट होगा। 18 दिसंबर को सैलरी पेड हुआ है बाय सैलरी, कितना हुआ है 4,770 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आता है कि पेड ए चेक टू असीम एज ए पार्ट पेमेंट के तौर पे हम लोगों ने असीम को एक चेक पेड किया है।
1490 रुपये का। जब हम लोग एक चेक पेड करेंगे तो क्या होगा, हमारा बैंक जो है माइनस होगा। तो माइनस होगा तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे, तो लिख देते हैं 20 तारीख को बाय असीम। कितना अमाउंट है? अमाउंट है 1490 रुपया। ये चेक से हुआ है इसलिए हम लोग ने बैंक किया, चेक से कर दिए मीन्स पेमेंट करेगा कौन? बैंक तो करेगा ना, तो इसीलिए हम लोग बैंक के साइड में लिख दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आता है 25 दिसंबर को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में हम लोग गुड्स को सोल्ड किए हैं, अमाउंट है 1900 रुपये का हम लोग ने सोल्ड किया। तो जैसे ही सोल्ड किया ये आपका गुड्स को कैश में, तो हमारा कैश बढ़ा, तो कैश बढ़ा तो हम लोग डेबिट साइड में लिख देते हैं कैश 25 दिसंबर टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 1900 रुपया, कैश बढ़ गया हमारा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ गुड्स सोल्ड नहीं लिखते, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री में मेरे बताया भी है कि आपका इसके पीछे जो रीजन होता है, गुड्स हम लोग नहीं लिखते, गुड्स के पीछे जो रीजन होता है उसी को लिखते हैं, इसलिए टू सेल्स लिखे। उसके बाद है आपका कि अरूप एंड कंपनी 29 दिसंबर को है, अरूप एंड कंपनी चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक। बैंक के द्वारा चेक रिटर्न कर दिया गया, वो डिसऑनर्ड हो गया है। डिसऑनर्ड कब होता है वो पहले आप समझ लीजिए। जब मान लीजिए आप किसी बंदे को एक चेक आप पेमेंट कर दिए उसको कि आप चेक से पेमेंट ले लीजिए, और क्या बंदा गया आपका बैंक जब गया तो उसको पेमेंट नहीं दिया गया, क्योंकि इसलिए नहीं गया कि आपका बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस था। जब बैंक में इनसफिशिएंट बैलेंस रहेगा और आपको पेमेंट नहीं होगा तब वो चेक क्या होगा, उस चेक का पेमेंट नहीं होगा, तब वो चेक जो है डिसऑनर्ड हो जाता है, मीन्स बैंक रिटर्न कर देता है, क्योंकि बंदे के बैंक में अकाउंट में पैसा ही नहीं था तो वो उस बंदे को कैसे पेमेंट करता। तो जब आपके बैंक में अमाउंट रहेगा तब पेमेंट होगा। जब अमाउंट इनसफिशिएंट रहेगा और आप चेक काट के दे दिए 10,000 का मान लीजिए, और आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है 2,000 रुपया है, तो वो आपका चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चेक जब हम लोग देखे हैं, इससे हम लोग को चेक रिसीव हुआ था 6 दिसंबर को, चेक रिसीव हुआ था अरूप एंड कंपनी से 2,730 रुपये का। तो ये जब आपका रिसीव हुआ तो हम लोग डेबिट साइड में किए, मीन्स उस समय हम लोग सोचे कि बैंक हमारा बढ़ गया, लेकिन बैंक अब क्या हुआ, रिटर्न कर दिया, तो बैंक हमारा घट गया। तो जब घट जाता है हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्या नाम से करेंगे, 29 दिसंबर को जब ये इससे रिसीव हुआ था अरूप एंड कंपनी से, तो इसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, अरूप एंड कंपनी, यही अमाउंट, ये तो चेक आपका मिला नहीं, 2,730 रुपये हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। देखिए कितना आसान है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट एंट्री आता है 30 दिसंबर को, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक। ऑफिस का जो कैश है उसको हम लोग डिपॉजिट कर दिए बैंक में। तो ये क्या हो गया, हमारा कैश माइनस हुआ, अब बैंक बढ़ गया, मीन्स यहाँ भी दो ट्रांजेक्शन जो है वो भी आपका कैश और बैंक के बीच है, तो वो भी क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे दो एंट्री है, वो भी आपका सिर्फ बैंक और कैश के बीच ही हुआ, तो ये भी आपका कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात आप, तो कितना आसान से हम लोग बना रहे हैं। तो ये आपका हो गया क्या, जब हमारे पास कैश ये आपका कैश हमारे पास से घट गया, बैंक बढ़ गया, तो हम लोग बैंक जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं 30 दिसंबर को, टू कितना अमाउंट से डेबिट हो गया आपका 2,400। क्या होगा यहाँ, कैश कॉन्ट्रा एंट्री है, इसीलिए हम लोग इसको सी करके इंडिकेट कर देंगे 30 तारीख को। फिर हमारा क्या हो गया, आपका कैश घट गया, तो घट गया कितना से घटा, 2,400 बाय बैंक, 2,400। देखिए ये एंट्री है, कंप्लीट हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे, इसको हम लोग टोटल कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि डेबिट बैलेंस जो है आपका बड़ा होता है, तो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग टोटल कर लेते हैं, देखते हैं अमाउंट है डेबिट साइड में 270 प्लस 1,340 प्लस 4,000 प्लस
1900 इक्वल टू 7510। यहाँ भी हम लोग लिख देंगे 7510। उसके बाद इस साइड में हम लोग देखते हैं कितना अमाउंट है। 11,400 प्लस 2,730 प्लस 2,400 16,530। यहाँ भी लिख देते हैं 16,530 माइनस कर देंगे हम लोग। जानते हैं कि हम लोग का हमेशा जो है डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रिसिप्ट साइड जो है हमेशा पेमेंट साइड से बड़ा होगा अमाउंट। तो इसको हम लोग अब जो आएगा बैलेंस यहाँ निकाल लेते हैं, माइनस कर देते हैं। 7,510 माइनस 4,770 माइनस 2,400 340 रुपये। इसका आ जाएगा आपका कितना 16,530 माइनस 4,000 माइनस 1,490 माइनस 2,730 8,310। ये हमारे लिए क्या आया बैलेंस CD बाय बैलेंस CD। इसी बैलेंस CD को हम लोग BD में ट्रांसफ़र कर देंगे। आपका ये डेट हो जाएगा 31 दिसंबर। ये आपका ट्रांसफ़र होके जब आएगा तो जनवरी 1 टू बैलेंस BD 340 8,310। ये हमारा देखिए कंप्लीट हो गया कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। कितना हम लोग इस आसानी तरह से इसको बना लिए। मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि आप मेरा कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक देखना चाहते हैं और आपको जर्नल एंट्री सीखना चाहते हैं, लेजर अकाउंट सीखना चाहते हैं कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रखा, आप वहां से जाके इजीली सीख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।